हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज से हम लोग एमसीक्यू सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। 20 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे पूरे के पूरे सिलेबस से। तो उसमें से 10 होंगे मैक्रो के और 10 होंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। तो फटाफट आइए क्लास 15 से 20 मिनट के अंदर इसके अंदर मैं आज डिस्कस करूंगा 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि क्लास नेशनल इनकम से बन सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करना है और खुद आंसर देने की चेष्टा करनी है। अगर आपका आंसर ठीक है तो वेल एंड गुड, गलत है तो बस उसको कहीं नोट डाउन कर लेना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख के रखना ताकि बिफोर एग्जाम आपको उन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। और सही है तो क्लास आप आगे चल सकते हो। स्टार्ट करते हैं 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू नेशनल इनकम। सबसे पहला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल। स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस आपको पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी दे रखा है। कौन सा इसमें से फ्लो वेरिएबल नहीं है, यानी ये फ्लो नहीं है तो मतलब स्टॉक है। तो इनमें से कौन सा स्टॉक है? नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, सप्लाई ऑफ मनी। मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। आप सबको पता है जो मनी सप्लाई है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इट रेफर्स टू स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ध्यान रखना, मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है, पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे मुझे हर एक बच्चे से जो इस वीडियो को देख रहा है, M1 का फॉर्मूला, M1 क्लास मनी वन, इसे नैरो मनी भी बोलते हैं, और आपको इसका फॉर्मूला मुझे लिख के दिखाना है कमेंट सेक्शन में। आपको यकीन मानो कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में दोबारा अगर आज कमेंट सेक्शन में वो लिख दिया जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे जाके चेक करो। सेकेंड है क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी, इंडिया के मैप के अंदर जितना भी कुछ है एक्सेप्ट फॉरेन एम्बेसी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो कौन सा है क्लास इसमें से जो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट है? तो पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन लंदन। लंदन में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो लंदन में है ना, इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। गूगल ऑफिस इन इंडिया होगा, इंडिया में अगर कोई फॉरेन ऑफिस है तो वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है। एम्बेसी, अगर यूएस की एम्बेसी इंडिया में होती तो वो इंडिया के टेरिटरी का पार्ट नहीं कहलाती। ऑफिस ऑफ टाटा मोटर्स इन ऑस्ट्रेलिया, ये भी नहीं है। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, इंडिया के अंदर है लेकिन एम्बेसी है, कोई कंपनी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच द फॉलोइंग इज अ फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आपको पता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 फेजेस होते हैं। देयर आर 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वो कौन कौन से फेजेस हैं? जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन, तीनों है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ये तीनों, जनरेशन के अंदर क्लास प्रोडक्शन किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन में इनकम जनरेट की जाती है, जो प्रोडक्शन हुआ है लैंड को, लैंड पे रेंट, लेबर को वेजेस, सैलरी, कैपिटल मेंटेनेंस कैपिटल और मालिक को प्रॉफिट दिया जाता है। और डिस्पोजिशन फेज का मतलब जहाँ पे खर्च किया जाता है, जहाँ पे इनकम को खर्चा किया जाता है। अगर मान लो मैंने पैसा कमाया, मैं खर्च करूंगा, मेरा खर्चा किसी और की इनकम बनेगी, उसको बोलते हैं डिस्पोजिशन फेज। अगला है ऑल ऑफ दिस। तो तीनों फेस है, डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 4, इफ फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस। मैंने आपको बता रखा था एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस करते हैं एनआईटी, एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस करते हैं एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, एमपी से एफसी माइनस एनआईटी, एफसी से एमपी प्लस एनआईटी। अच्छा, अब एक मुझे बात बताओ, एनआईटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आईटी माइनस सब्सिडीज। एनआईटी का जो फॉर्मूला है वो है आईटी माइनस सब्सिडीज एनआईटी। अच्छा बच्चों, अब एक बात बताओ, अगर फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, अगर फैक्टर कॉस्ट ज्यादा है, फैक्टर कॉस्ट अगर ज्यादा है मतलब कि वैसे जनरली एमपी बड़ा होता है, एमपी बड़ा होता है, एफसी छोटा होता है, एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस एनआईटी। बट अगर एफसी बड़ा है, अगर एफसी बड़ा है, अगर मान लो एफसी आपका बड़ा है, इसका मतलब एनआईटी इज नेगेटिव, एनआईटी इज नेगेटिव। अगर एनआईटी नेगेटिव होगा इसका मतलब एमपी फिर छोटा हो जाएगा, एफसी बड़ा हो जाएगा। और एनआईटी का फॉर्मूला आईटी माइनस सब्सिडीज, और ये नेगेटिव तभी हो सकता है आईटी छोटा हो सब्सिडी बड़ा हो, लाइक 5 में से 6 गया तो -1, तो सब्सिडी क्या होगा? बड़ा होगा आईटी से। सो सब्सिडी इज ग्रेटर देन, सब्सिडी इज ग्रेटर देन कहाँ है क्लास? ये रहा, सब्सिडी इज ग्रेटर देन इंडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। जो सब्सिडीज है वो ज्यादा है किससे क्लास? इनडायरेक्ट टैक्सेस से। तो सी ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट है। तभी एनआईटी नेगेटिव होगा और एमपी छोटा होगा, एफसी बड़ा होगा। इफ नेशनल प्रोडक्ट इज गिवन एट मार्केट प्राइस, वी डैश इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डैश सब्सिडी टू गेट नेशनल इनकम ऑफ इकोनॉमी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग दिमाग लगाओ, वीडियो पॉज करो, आंसर बताओ, फिर मैं बताता हूँ, फिर मैच कर लेंगे। ट्रिकी क्वेश्चन है। इफ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एनएनपी एफसी गिवन दे रखा है, सॉरी एनएनपी एमपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस गिवन दे रखा है, और वी एड इंडायरेक्ट टैक्सेस और लेस सब्सिडी या लेस इंडायरेक्ट टैक्स एड सब्सिडीज टू गेट नेशनल इनकम। तो हमें निकालना क्या है? एनएनपी एफसी। बच्चों एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस एनआईटी, तो माइनस एनआईटी मतलब आईटी माइनस सब्सिडीज, तो माइनस आईटी
प्लस सब्सिडीज। तो ये क्लास ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा इसके अंदर। तो वी लेस यानी कि लेस करेंगे, सब्सट्रैक्ट और यहाँ पे एंड ऐड सब्सिडीज, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट एंड ऐड यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ट्री क्वेश्चन था बट इट वाज गुड। ए फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। देखो फीफा इज इक्वल टू फीटा, तो नेन एफ आई आपका जीरो आ जाएगा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो उसके बाद एन एफ आई होता है, दोनों सेम है, सेम सेम घटाओगे जीरो आएगा। आगे लिखा है क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्टेट, कौन सा इसमें से वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। देखो यार, अगर ये दोनों आपस में बराबर है, फीफा फीटा यानी कि एन एफ आई जीरो है, और आपको पता है कि डोमेस्टिक से नेशनल है ना, ग्रॉस और नेट, ये क्लास आएगा। नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस एन एफ आई है, डोमेस्टिक से नेशनल के लिए प्लस एन एफ आई। अगर एन एफ आई बराबर है, इसका मतलब नेशनल और डोमेस्टिक दोनों बराबर है, तो नेशनल डोमेस्टिक के बराबर है। इसमें ऐड कर दोगे डेप्थ, तो ये आ जाएगा जी, बट ये डी तो डी ही रहेगा ना, ये एन रहेगा, डिफरेंस से बराबर नहीं होगा। एन डी पी एफ सी प्लस डेप्थ, तो ये आएगा जी डी पी एफ सी, यहाँ जी एन पी भी नहीं और आर वाई डी भी नहीं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है क्लास। अगर एन एफ आई ए जीरो है तो फीटा और फीफा बराबर होंगे, और अगर एन एफ आई ए जीरो है तो फिर नेशनल और डोमेस्टिक के बीच में कोई फर्क ही नहीं रह गया, वो तो इक्वल आ गया। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज लेस देन नेशनल इनकम व्हेन, ध्यान समझना क्लास, एन डी पी एफ सी लेस है एन एन पी एफ सी से। तो देखो यार, नॉर्मली क्या है, ये नेशनल बड़ा है डोमेस्टिक से, बाकी सारा सेम है, नेशनल डोमेस्टिक से बड़ा है। इसका मतलब क्लास क्या है, एन एफ आई ए पॉजिटिव है, क्योंकि देखो हमने रूल क्या पढ़ा था, नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस एन एफ आई है। तो अगर नेशनल बड़ा है, बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो माइनस एन एफ आई है, तो इसका मतलब अगर नेशनल बड़ा है, इसका मतलब एन एफ आई ए पॉजिटिव है, और डोमेस्टिक बड़ा है अगर एन एफ आई ए नेगेटिव। तो अगर नेशनल बड़ा है तो जो नेशनल है वो बड़ा है, इसका मतलब एन एफ आई ए पॉजिटिव है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव, इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। नेशनल इनकम इज सम ऑफ फैक्टर इनकम अक्यूरिंग टू, जो नेशनल इनकम है उसके अंदर सारे नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम को ऐड किया जाता है। नेशनल इनकम इज सम ऑफ फैक्टर इनकम अक्यूरिंग टू द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, तो यहाँ पे क्लास आएगा रेजिडेंट, सी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन का। 9, market price and factor cost will be equal when there is market price और factor cost। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन है क्लास, बेसिक मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों के दोनों बराबर हैं, यानी कि आपका जो लास्ट में देखते हैं ना, एमपी से एफसी जाने के लिए है ना माइनस एनआईटी, तो अगर ये दोनों बराबर है, इसका तो एनआईटी जीरो है। देयर इज नो इंडायरेक्ट टैक्स, नो नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो नो डायरेक्ट टैक्स गलत है, नो इंडायरेक्ट टैक्स गलत है, नो सब्सिडी गलत है, नो इंडायरेक्ट टैक्स एंड नो सब्सिडी, यानी कोई भी आईटी नहीं है, कोई भी सब्सिडी नहीं है, आईटी भी जीरो, सब्सिडी भी जीरो, आईटी माइनस सब्सिडी जीरो ही आएगा, एनआईटी जीरो है, इसका मतलब डोमेस्टिक एमपी और एफसी दोनों आपस में बराबर है। फिल द ब्लैंक्स, आपको निकालना क्या है, एनएनपी एफसी। गिवन क्या है, देखो ऐसे कर लो क्लास, गिवन है जीडीपी एमपी, निकालना क्या है एनएनपी एफसी। नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस करोगे डेप्रीशिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस करोगे एनएफआईए, एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस करोगे एनआईटी। तो आपने प्लस करना है डेप्रीशिएशन, सही है, फिर माइनस करना है एनएफआईए, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो प्लस डेप्रीशिएशन माइनस एनएफआईए, अभी तक तो सही चल रहा है, ठीक है। प्लस एनआईटी, तो प्लस आपको एनआईटी दे रखा है क्लास, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। प्लस करोगे डेप्रीशिएशन, माइनस करोगे एनएफआईए, प्लस करोगे नेट इंडायरेक्ट टैक्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट। 11 पे आओ, फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज ईदर फॉर फाइनल कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। देखो फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो फाइनली रेडी टू यूज है बाय द यूजर्स, तो उसको कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों में से किसी के लिए पर्पज से भी यूज किया जा सकता है। सो कंजप्शन इन्वेस्टमेंट करेक्ट आंसर है, बाकी तो रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन तो इंटरमीडिएट गुड्स होता है। Broker commission on sale and purchase of second hand goods is included in national income because sale and purchase of second hand goods, उस पर कोई ब्रोकरेज है वो तो इंक्लूड नहीं करते, बट ब्रोकरेज को इंक्लूड करते हैं, ब्रोकरेज कमीशन, क्यों, क्योंकि वो नई सर्विस है। पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज, इट इज अ पार्ट ऑफ जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इट इज एन इनकम अर्न रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। तो क्लास ये रहा, इनकम जो कमाई गई है प्रोडक्टिव सर्विसेज देखिए कमाई गई, फ्री का नहीं है, ये काम करके मेहनत करके पैसा कमाए, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट जीएनपीएमपी, भाई निकालना क्या है जीएनपीएमपी, गिवन क्या है जीडीपीएफसी। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस एनएफआईए, पीपी सेम है, एफसी से एमपी में जाने के लिए प्लस एनआईटी। तो आपको ये कितना दे रखा है क्लास, जीडीपीएफसी दे रखा है 3000 प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ध्यान सुनना बेटा,
टू दिया है, साइन चेंज कर दो, प्लस के 200 की जगह माइनस का 200। इसका साइन चेंज करना है, इसका नहीं करना, सिर्फ इसका चेंज करना है। प्लस एन आई टी, आई टी माइनस सब्सिडीज, आई टी है 420, सब्सिडीज कितना है क्लास 240, 420 माइनस 240 है ना। तो आप सॉल्व कर लो क्लास, कितना आएगा 3000 माइनस माइनस का 200 है, प्लस 420 माइनस 240, इट्स 2980। चेक कर लो क्लास कौन सा ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन करेक्ट है, 2980। Which of the following is not consider फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम वो इनकम है जो सर्विस या गुड्स बनाकर कोई ना कोई मेहनत का काम कर कर पैसा आपने कमाया है, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हुआ इकोनॉमी के अंदर। ट्रांसफर इनकम फ्री, गिफ्ट डोनेशन चैरिटी। तो कौन सा फैक्टर इनकम नहीं है, यानी कौन सा ट्रांसफर इनकम है? रेंट काम से मिलता है, वेजेस काम से, गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड, ये ट्रांसफर इनकम है, ये फैक्टर इनकम नहीं है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ अ फार्मर सेल्स व्हीट टू मिलर, एक फार्मर ने मिलर को बेचा है क्लास गेहूं 500 का, और मिलर ने बेचा है क्लास बेकरी सेल्स फ्लोर, एंड मिलर सेल्स फ्लोर टू बेकर 700। बेकर ने बेचा कंज्यूमर को 1000 का, देन टोटल वैल्यू एड बाय मिलर और बेकर। मिलर ने कितना वैल्यू ऐड किया, सुनो मेरे, मिलर ने 500 का खरीदा था और 700 का बेचा, 200 का वैल्यू एडिशन। और बेकर सेल्स करता है, बेकर ने 700 का खरीदा, 1000 का बेचा, 300 इन दोनों ने वैल्यू ऐड किया। तो दोनों का जो वैल्यू ऐड है वो है क्लास 500, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। वैल्यू एडेड बाय मिलर एंड बेकर इज 500 रुपीज। लॉसेस आर क्लासिफाइड, स्टॉक, वेरिएबल, सॉरी स्टॉक और फ्लो। प्रॉफिट लॉस साल भर का निकलता है, एक पीरियड का होता है, तो वो फ्लो है ना, तो उसे क्या बोलते हैं क्लास फ्लो। प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया, इसके अलावा क्लास चेंज इन इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, एडिशनल चेंज इन स्टॉक, वो सारी चीजें क्या है क्लास आपका फ्लो है। तो इसका क्या है क्लास लॉस फ्लो वेरिएबल है। विच इज स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा है क्लास? देखो मैं बता देता हूँ क्लास आपको, प्राइस इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। मैंने कहा था एबीसीडी में जो पहले आता है, एबीसीडी एफ जी एच आई जे के 11 एन ओ पी क्यू आर, ये बाद में आता है, तो नीचे इनटू 100। तो रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, राइट। तो चेक करो क्लास फॉर्मूला क्या है, रियल जीडीपी इज इक्वल टू 100, ऊपर नहीं आएगा, हाँ ठीक तो है, इंटू 100, नॉमिनल इंटू 100, तो रियल इक्वल टू नॉमिनल इंटू 100 अपॉन प्राइस इंडेक्स, नॉमिनल इंटू 100 अपॉन प्राइस इंडेक्स। तो रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 अपॉन प्राइस इंडेक्स। सो बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। सो ऑप्शन बी करेक्ट, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। Which of the following is an example of transfer income? Transfer income free में बोनस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, कॉम्पनसेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर और ऑल ऑफ दीज। सोच समझ के मुझे बताओ क्लास कौन सा इसमें से ट्रांसफर इनकम है। देखो अनएम्प्लॉयमेंट है तो बोनस ट्रांसफर इनकम नहीं है, फ्री में नहीं मिलता है, काम करने वाले को मिलता है। आप काम नहीं कर रहे थोड़ी मिल जाएगा बोनस आपको। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस का आंसर होगा बी ऑप्शन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, तो ये इनकम मेथड का पूछा है, कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। तो इससे क्या निकलता है क्लास, इससे तो एनडीपीएफसी निकलता है। क्वेश्चन कह रहा है जीडीपीएमपी, तो ये गलत हो गया। कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, तो ये एनडीपीएफसी आ गया, प्लस करोगे डेप्रिसिएशन तो जीडीपीएफसी, प्लस करोगे एनआईटी तो आएगा जीडीपीएमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम प्लस सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। सी और डी क्लास गलत है, वैसे भी करंट ट्रांसफर हम कहीं लेते नहीं है, इसके अंदर क्लास इन्होंने नेट फैक्टर इन लिया है, लेकिन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो ले रखा है, लेकिन एक सेकंड, हाँ डेप्रिसिएशन नहीं लिया है। तो यहाँ पे डेप ऐड कर देंगे, ग्रॉस आएगा, और डोमेस्टिक सेम है, एनआईटी करेक्ट, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिरी क्वेश्चन, मनी फ्लो इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ स्टॉक। मनी फ्लो और रियल फ्लो दो तरह का फ्लो होता है ना क्लास, जब टू सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो मनी फ्लो किसका फ्लो करता है क्लास, मनी फ्लो मनी का फ्लो करता है। ओके, तो ये 20 के 20 क्वेश्चन खत्म हो गए। कमेंट करके मुझे बताना कि आपका स्कोर कैसा रहा, कैसा लगा क्लास ये सीरीज, और ऐसे ही क्लास हर एक चैप्टर के इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो के एक एक क्वेश्चन क्लास हम एक एक करके क्लास हम सारे के सारे क्वेश्चन कवर करें डेली बेसिस पे। तो कल शाम को स्टे ट्यून, और बाकी अकाउंट्स की थ्योरी चली रही है, कल से केस स्टडी भी स्टार्ट हो जाएगी। रिवीजन के लिए ऑलरेडी वन शॉट बना दिया है, एक बार फाइनल रिवीजन करा दूंगा आप लोगों को। डेट्स चार्ट डाटा इन सब पे काम चल रहा है, बहुत जल्दी आपके साथ क्लास शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। डेली बेसिस का टारगेट बनाओ और डेली उसे खत्म करो। एक लाइक जरूर करना है क्लास, इस टाइम बहुत मेहनत हो रही है, आपकी एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।